नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी ने निश्चित तौर पर सुनीता विलियम्स के बारे में तो अब तक सुन ही लिया होगा। पिछले काफी समय से सुनीता विलियम्स, जो कि एक अमेरिका की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अटकी हुई हैं और पिछले 9 महीने से वहां पर वो रुकी हुई हैं, वहां पर अटकी हुई हैं, और उनको लाने के निरंतर प्रयास जो किए जा रहे थे उसके बारे में निश्चित तौर पर आपने सुना होगा। तो भाई, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि आज सुबह करीब 10:30 बजे एक स्पेस एक्स का यान जो गया था ड्रैगन, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक हो गया है, यानी कि वहां से चल दिया है पृथ्वी की तरफ। और इस यान में एक जो हमारी अंतरिक्ष यात्री हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, और साथ उनके साथ जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री गए थे, जो उनके साथ वहां पर 9 महीने तक फंसे रह गए, बुच विल्मोर, ये दोनों के दोनों उस यान में हैं। तो अपेक्षा यह है कि कल सुबह, यानी कि जब जब तक आप लोग सो के उठेंगे, मैं सो के उठूंगा, उस समय तक सुनीता विलियम्स सुरक्षित पृथ्वी पर लैंड हो चुकी होंगी। चलिए, यह पूरा मामला क्या है एक बार बड़ी जल्दी से आपको संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के कारण यह पूरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले आप यह बताइए कि आप 23 तारीख को क्या कर रहे हैं। भाई, 23 तारीख जो संडे है उसको आप क्या कर रहे हैं? अगर कुछ खास नहीं कर रहे हो तो 1 घंटे का हमारा एक चैंपियनशिप है। भाई, अनअकैडमी का एक देश का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होता है, जिसको हम यूसीएससी बुलाते हैं, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। तो भाई, आपकी तैयारी कितनी है, इसको अगर आपको जांचना है, मापना है, तो यह देश का सबसे बेहतरीन टेस्ट है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं और आपको इसमें बहुत ज्यादा आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे इसमें जो आपका फर्स्ट प्राइज है वो आईपीएल का बॉक्स टिकट है। आईपीएल के जो मैचेस होंगे उनका आपको बॉक्स टिकट मिलेगा, नॉर्मल वाला नहीं। आप बेंच पे नहीं बैठोगे, जो बॉक्स होता है, बॉक्स में बैठ के आप आईपीएल का मैच देखोगे। पहला पुरस्कार यह है। दूसरे पुरस्कार में आईपैड दिए जा रहे हैं। तीसरे से 5वें स्थान वाले लोगों को सैमसंग के टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। छठे से 10वें स्थान तक वालों को स्मार्ट वॉच दी जा रही है। 1 घंटे का टेस्ट है, इसमें आपको रजिस्टर करना है। आपको जाना है 11 बजे से, एक 2 बार होगा, एक सुबह 11 बजे, एक शाम को 5 बजे। ठीक है, तो आप किसी एक को दे सकते हैं, या तो सुबह 11 बजे वाले को या शाम 5 बजे वाले को। किसी एक टेस्ट में तुरंत जाकर रजिस्टर कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से जाकर तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। और आप लोग जो है इस टेस्ट को 100% सबको जरूर देना है। याद रखिएगा, मेरा कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस टेस्ट को ना दे। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह के मौके को छोड़ना नहीं चाहिए जहां पर आपको आपकी तैयारी को जांचने का मौका मिल रहा है। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं, सब्सक्रिप्शन पे अभी 60% ऑफ चल रहा है। 22,999 में आप प्राप्त कर सकते हैं। अतुल जैन कोड आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा। कोड याद रखिएगा, अतुल जैन। और अगर आप 2025 के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए भी 2 कोर्सेज आए हैं हमारे पास। वो क्या क्या है? एक पूरे रिवीजन के लिए, आपको अगर पूरा रिवीजन करना है तो आपको जो, अच्छा, ये सीसैट अगर आपको करना है तो भाई सीसैट के लिए 3,000 रुपए का कोर्स है केवल। 100% सीसैट आपका क्लियर होगा, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका हाँ, अगर आपको केवल एक बार 1 महीने का रिवीजन करना है पूरा, तो विजय बैच आपके लिए आया है। 3,999 में आपको मिल जाएगा, अतुल जैन कोड लगाकर, याद रखिए। और ऐसे ही अगर आपको एक एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करना है कि भाई सभी विषयों के हम एमसीक्यू पढ़ लें, तो केवल 1,500 रुपए का कोर्स ये आया है। ये जो है एमसीक्यू 360, इससे भी आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उससे तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। तो भाई, 5 जून 2024, सोचिए कितने दिन पुरानी बात है। मैं बात कर रहा हूं 5 जून 2024 की। तो ये इस समय की बात है बेटा। ये 5 जून था या जुलाई था, मैं एक बार थोड़ा सा इसमें, खैर 2024 के मध्य की कहीं की बात है। ठीक है, एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। तब भी हम इस तरीके से गिन सकते हैं कि तकरीबन 9 महीने पहले, आज से आप ये मान लीजिए कि तकरीबन 9 महीने पहले जो है सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष में गई। मैं आपको 1 सेकंड दीजिए आप मेरे को, चलिए छोड़ते हैं इसको भी। तो भाई, यहां पे क्या हुआ, सुनीता विलियम्स जो है अपने एक साथी के साथ, एक साथी एस्ट्रोनॉट, जिन एक तो 2 अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष में गए। एक सुनीता विलियम्स थी और दूसरे आपके बुच विल्मोर थे। ये लोग अंतरिक्ष में गए
और बेटा अंतरिक्ष में इनका प्लान क्या था? अंतरिक्ष में इनका प्लान था 8 दिन की इनकी यात्रा थी। जो ओरिजिनल इनकी यात्रा थी वो 8 दिन होने वाली थी। और इस 8 दिन की यात्रा के लिए ये लोग गए थे बोइंग कंपनी के बनाए हुए एक स्पेसशिप से। ये लोग गए थे जिसका नाम था बोइंग स्टार लाइनर। बोइंग स्टार लाइनर नाम के एक जहाज से, एक अंतरिक्ष यान से ये दोनों गए। अब ये लोग जब अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर लैंड किए, उसके पहले ही रास्ते में इनको उस यान में गड़बड़ी महसूस होने लगी थी। लेकिन तब भी ये लोग सुरक्षित तरीके से आईएसएस पर, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाकर डॉक कर गए। वहां पर जाकर ये उतर गए, वहां पर पहुंच गए सुरक्षित। और वहां पर पहुंचने के बाद दोनों, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने इस बात का इसका प्रयास किया कि बोइंग स्टार लाइनर को वो रिपेयर कर पाए। क्योंकि याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप क्या करें भाई, जो आपके यान जो होते हैं उनकी मरम्मत आप लोग कर पाएं। तो इन दोनों ने मिलकर बोइंग स्टार लाइनर की मरम्मत करने की कोशिश की। वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो पहले से अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे, उनकी भी सहायता ली। तो सबने मिलजुल कर इसको ठीक करने की कोशिश की और ये ठीक भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि इसमें बैठकर यात्री वापस आ जाएं। क्योंकि याद रखिए भाई, यात्री जो है, आपने ठीक तो किया, तो आपको यह लगता है, इस बात की आपको संभावना है कि यह सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। लेकिन मानव को अपने अंदर लेकर चलने के लिए यान का सुरक्षा का स्तर एक अलग तरह का होना चाहिए। यान उतना सुरक्षित था, यह बात स्थापित नहीं हो पाई, यह चीज सिद्ध नहीं हो पाई। तो इन लोगों ने तय किया कि बोइंग स्टार लाइनर को खाली वापस भेज दिया जाएगा, इसमें अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएंगे। बोइंग स्टार लाइनर को खाली वापस भेज दिया गया, यह सुरक्षित पृथ्वी पर आ भी गया। लेकिन उसके बाद क्या है बेटा, अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आसपास कहीं गए हैं तो दोबारा से आपने कोई दूसरा वाहन भेज दिया। अब आपको वहां पर जब कुछ और वाहन भेजना है, कोई और यान आपको भेजना है, तो उसके लिए एक पूरा मिशन प्लान करना पड़ता है। और उस मिशन की प्लानिंग करते 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 इतना समय लग गया कि जो यात्रा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जो यात्रा जो थी, जो 8 दिन की एक यात्रा होने वाली थी, यह 8 दिन के बदले 9 माह की यात्रा हो गई। 9 महीने की यात्रा में यह परिवर्तित हो गई। और अब क्या हुआ है? अब बेटा देखिए क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे कुछ अंतरिक्ष यात्री हमेशा काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग वहां पर हमेशा रहते हैं, 6-6 महीने की शिफ्ट में वहां काम करते हैं। 6 महीने वहां काम करते हैं, फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो 6 महीने वालों की जब ये शिफ्ट चेंज होने का समय आया, तो इस बार जो यान भेजा गया, उस यान में 2 लोग कम भेजे गए, 2 सीटें खाली भेजी गई, ताकि उसमें लौटते हुए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी आ पाएं। तो यहां पर अब जो ये यान भेजा गया है, इस यान में जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे पहले से हैं वो लोग लौट कर आ रहे हैं, और साथ के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी लौट कर आ रहे हैं। तो आज सुबह भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 10:35 पर क्या हो गया है, ये इस बार कौन सा यान गया है? जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स का ड्रैगन नाम का एक यान है, वो भेजा गया है। तो स्पेसएक्स का ड्रैगन जो है, इसमें आईएसएस में जो आमतौर पे लोग थे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, जो और अंतरिक्ष यात्री थे, वो सवार हैं। सुनीता विलियम्स सवार हैं, बुच विल्मोर सवार हैं। और 10:35 पर यह क्या हो गया है, ये वहां से अनडॉक हो गया है। अनडॉक का मतलब क्या है? यह शब्द मैं बार बार इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में डॉकिंग अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट सफल किया है। तो यह शब्द आपको अब समझ में आना चाहिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी क्या है, एक अंतरिक्ष में बसा हुआ स्टेशन है, वो कहीं पे टिका हुआ नहीं है, कहीं बंधा हुआ नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी समझिए वो अंतरिक्ष में है, तो एक जगह से लटका हुआ है, बस ऐसे हवा में झूल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का अंतरिक्ष यान ही है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अगर ये है मान लीजिए, तो आपका ये जो विमान था, जो ड्रैगन विमान है, अनडॉक होने का मतलब ये है, ये अब तक इससे जुड़ा हुआ था, इसने अपना जोड़ खोल लिया और ये अब अलग हो गया। इसको कहते हैं अनडॉकिंग। तो अब ये वहां से अनडॉक हो गया है और अनडॉक होकर ये पृथ्वी की तरफ की अपनी यात्रा इसने शुरू कर ली है। और यह माना जा रहा है कि तकरीबन 17 घंटे की यह यात्रा है, करीब 17 घंटे की यह यात्रा है। तो आज सुबह 10:35 पे ये लोग चले हैं और अपेक्षित टाइम यह है कि अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पे, अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है, उसमें फ्लोरिडा के तट पर यह कहां लैंड करेगा? समुद्र में। फ्लोरिडा के तट पर यह प्लेन जो है, यह समुद्र में आकर गिरेगा, यह समुद्र में आएगा, फ्लोरिडा के कोस्ट के पास कहीं जाकर यह समुद्र में जाकर गिरेगा। कब गिरेगा?
कल सुबह 3:27 अपेक्षित समय है, यानी कि हम लोग सब सो रहे होंगे भारतीय समय के अनुसार। तो भाई जब हम लोग सोकर उठेंगे तब तक सुनीता विलियम्स जो हैं, हम आशा करते हैं कि वो सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर आ चुकी होंगी। ठीक है, उनके चित्र वगैरह कल आ चुके होंगे, उनके बारे में हमको जानकारी मिल चुकी होगी। तो खैर ये 17 घंटे लंबी यात्रा है और इसके जरिए क्या होगा, ये 9 महीने का एक जो कष्टप्रद पीरियड इनका गुजरा, क्योंकि आप सोच कर गए थे आप 8 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, वहां पर आप 9 महीने अटक जाओ, और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर कहीं अटके हो, आप अंतरिक्ष में जाकर कहीं अटक गए। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही एक जिसको हम कहते हैं मेंटली बहुत ही थका देने वाला काम रहा होगा। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया रही, इसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मानसिक तौर पर भी कितने सशक्त होते हैं, वो मेंटली भी कितने स्ट्रांग होते हैं, इस बात का भी हमको परिचय मिलता है कि यार ये लोग सामान्य लोग नहीं है। देखिए मतलब वहां जाकर भी आप देखेंगे इनके फोटोज तो ये प्रसन्नचित हैं, अपना काम कर रहे थे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे और अब आराम से वापस आ रहे हैं। भारत की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को पत्र लिखा है। भारतीय मूल की हैं, उनके पिता भारतीय थे, जिनका 2020 में देहांत हुआ था सुनीता विलियम्स के पिता का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत करते हुए पत्र लिखा है और कहा है कि हमें आप पर गर्व है और आप वापस आने के बाद एक बार भारत जरूर आइएगा, हम आपका बहुत स्वागत करना चाहते हैं। तो हम सभी आशा करते हैं कि भाई सुनीता विलियम्स जो हैं कल सुबह सुरक्षित तरीके से समुद्र में लैंड करें, उसके बाद अमेरिका की जो नौसेना है वो उनको वहां से निकालकर पृथ्वी पर लाएगी और उसके बाद जो है उनका एक सामान्य जीवन शुरू हो जाएगा। तो भाई देखते हैं कल सुबह किस तरीके से ये लैंडिंग होती है, लेकिन आखिरकार ये जो एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई थी अमेरिका के अंतरिक्ष में, ये मामला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो भी होगा वो आपको मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा, इसलिए आप यहां पर जुड़े रहिएगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई ये सारे कोर्सेज तो आपको पता ही हैं और 23 तारीख को अगर आप जो है आपके पास समय है, और समय होना चाहिए, संडे है 23 तारीख को, संडे को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो सबको देना है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस चैंपियनशिप को ना दे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।